हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली मेरा सिलेक्शन टीएस रहमान में हो चुका है और मेरा एडमिशन भी हो गया है फॉर जनवरी बैच जीपी रेटिंग का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या क्या प्रोसेस था और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगा। ठीक है, सारा चीज़ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है ना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अश्विनी कुमार श्रीवास्तव है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, टीएस रहमान में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जनवरी बैच और जुलाई बैच। तो एग्ज़ाम फॉर्म अभी जनवरी बैच का क्लोज़ हो चुका है, अभी जुलाई बैच का शायद मार्च स्टार्टिंग या फिर हाँ मार्च स्टार्टिंग या फिर मार्च के अंदर ही जुलाई बैच का फॉर्म रिलीज़ होगा, ठीक है। तो पहले एंट्रेंस फॉर्म भरो, ठीक है। फिर उसके बाद अपना वैसे एंट्रेंस फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन कर लेना, मतलब चेक कर लेना कि क्या एलिजिबिलिटी तुम्हारा है। मतलब इंग्लिश में 40%, ओवरऑल 40%, 10th क्लास में होना चाहिए, और तुम्हारा इंग्लिश और साइंस मैथमेटिक्स ये सब सारे सब्जेक्ट होने चाहिए 10th क्लास में। और अगर तुम 12th पास आउट हो और भाई पीसीएम साइड नहीं है तो भी तुम जा सकते हो जीपी रेटिंग के लिए, ठीक है। पीसीएम है तो गो फॉर डीएनएस और बीएससी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। फॉर्म फिल कर दिए, तुम्हें मेल आएगा कि तुम्हारा इस डेट को एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम घर बैठे होता है, लैपटॉप से देना होता है, ठीक है। एग्ज़ाम दे दिए और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाता है, तुम्हें मेल आ जाएगा कि तुम्हारा रिज़ल्ट है, तुम पास हुए या फिर नहीं हुए। तुम्हें वो बता देते हैं कि हाँ अगर पास हो गए तो वहाँ पे तुमको लिखेंगे कि यू आर कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर क्वालिफाइड द एग्ज़ाम एंड कम फॉर पीईटी एंड इंटरव्यू ऑन दिस डेट, ठीक है। फिर अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे तुमको क्लियरली मेंशन होगा कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं हो, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ ये एक और मेल आता है कुछ बच्चों को कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं हो बट आपको बुलाया जा सकता है एज अ वेटिंग पे, वो रख देते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में मेल आती है। अगर तुमको मान लो दोनों ऊपर से आ गया, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आ गया, तो तुम क्या करोगे, जिस डेट को है उस डेट को टीएस रहमान पहुंचोगे। वहाँ पे सुबह 8 बजे ग्राउंड में आपको वहाँ पे असेंबल होना पड़ता है। मेरे टाइम में वहाँ पे जब मेरा हुआ था 14 नवंबर को, नवंबर शायद अक्टूबर, हाँ 14 अक्टूबर या फिर नवंबर, मेरे को ऐसा याद नहीं है बट नवंबर ही शायद था। तो हाँ नवंबर, 14 नवंबर को मैं गया था, पीईटी दिया। वहाँ पे गया सबसे पहले तो एक दिन पहले ही गया था, तो वहाँ पे स्टे हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 8 बजे हम लोग वहाँ पे ग्राउंड में गए। ग्राउंड में गए तो एक साथ 78 बच्चों थे, ठीक है। मतलब 14 तारीख को 78 का पीईटी एंड इंटरव्यू था एंड 15 नवंबर को 78 का और था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का पीईटी हुआ। पीईटी में क्या क्या हुआ, तुमको पहले रनिंग कराते हैं, थोड़ा पहले एक्सरसाइज हल्का सा करा देंगे। फिर उसके बाद तुमको रनिंग कराएंगे। फिर उसके बाद तुमको अंडर द टेबल पास होना पड़ेगा, मतलब टेबल रखा रहेगा वहाँ पे, उसके अंदर से तुमको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे 25 केजीज के डंबल रखे रहेंगे, उसको उठा के वहाँ पे टेंट लगा होगा 10 या 25 मीटर का, उसको 1 राउंड या 2 राउंड शायद मारना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा पीईटी हो जाता है, तो फिर वहाँ पे तुमको टाइम देते हैं 10 या 15 मिनट ग्राउंड में ही। तो वहाँ पे तुम्हारा तुम वहाँ पे ऐसे तो पीईटी जो है वो ट्राउज़र और टी शर्ट में दोगे। फिर उसके बाद तुमको वहीं पे चेंज करके अपना ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ेगा। और हाँ पीईटी में पुशअप और सीटअप भी होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए वहाँ से जाओगे, क्लास में तुमको बैठाया जाएगा। वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं और वॉलंटियर जो होते हैं वो आपको गाइड करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही तुम्हारा नंबर आएगा तुम जाओगे वहाँ पे इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू देने के लिए तुमको, तुम्हारा नंबर आएगा तो जाओगे तो पहले बाहर बैठोगे। फिर उसके बाद तुमको बुलाया जाएगा, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पहले जाना महकमीन सर या फिर हाँ जो भी होगा उनसे पहले परमिशन लेना अंदर जाने के लिए। फिर उसके बाद तुम अंदर जाना। फिर उसके बाद वहाँ पे तुमको बैठने के लिए बोला जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट होगा। फिर इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा, मतलब जो भी बेसिक सा नॉलेज क्वेश्चन होता है वो पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। मेरे से क्या क्या पूछा था, नेम पूछा गया था, 10th और 12th में कितना
परसेंटेज था और कौन सा बैकग्राउंड था 12th में। फिर उसके बाद मेरा पीसीएम बैकग्राउंड था, तो मेरा पीसीएम लो था 60 से, तो मेरा पूछे क्यों लो है, मतलब ऐसा। फिर उसके बाद किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स है। फिर उसके बाद तुमको पूछेंगे कि हाँ, मेरे से पूछा था कि स्कूल कॉलेज का फ़ीस कितना है, और अगर प्लेसमेंट नहीं दिए तो क्या होगा, क्या करोगे। फिर उसके बाद कोई अचीवमेंट्स पूछते हैं, और मेरे दोस्तों को भी पूछे थे क्वेश्चंस, जैसे प्रोपेलर का साइज़ हो गया। और फिर उसके बाद में अगर तुम्हारा कोई रेफरेंस है, हाँ रेफरेंस भी पूछे थे मेरे से, और स्विमिंग आती है कि नहीं ये भी पूछे थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर रेफरेंस है तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई तुम्हारा एंग्लो में सेल कर रहा है तो कौन से पोजीशन पे, कौन से शिप पे, मतलब ये सारे चीज़ पूछेंगे। और अगर कोई इंजन या फिर डेक डिपार्टमेंट से तो होता ही है, तो उससे भी क्वेश्चन एक आध दो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ रेडी करके जाना। फिर उसके बाद वहाँ पे अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमको भेज देते हैं घर के लिए। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हें वो एक टोकन देंगे, ठीक है। गोल होता है, उस पर कन्फर्म करके लिखा होता है। फिर उसके बाद तुमको लेकर के आना होता है रिसेप्शन में। रिसेप्शन वहीं पे प्रीसी रिसेप्शन। फिर वहाँ पे दोगे तो तुमको फॉर्म दे देंगे, ठीक है। फॉर्म को ले जाना, फिल करना, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर वहीं से मेडिकल के लिए तुमको भेजते हैं, और वहाँ मेडिकल का फ़ीस 1300 रुपया तुमको रिसेप्शन पे जमा करना होता है। वो रिसेप्शन फ़ीस काउंटर का बाहर में है थोड़ा सा, ठीक है, गेट के पास में है। तो वहाँ पे फ़ीस जमा करोगे रिसेप्शन पे मेडिकल का, तो तुम्हें वो बेलापुर में मेडिकल में ले जाएंगे। मेडिकल होगा वहाँ पे। मेडिकल में क्या होता है, तुम्हारा ब्लड चेक होगा, फिर उसके बाद यूरिन चेक, फिर तुम्हारा बीपी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद हाइट एंड वेट, फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा, फिर आई साइट चेक होगा। ये सारी चीज़ चेक होते हैं, ठीक है। अब कलर क्या बोलते हैं, ब्लड चेक होगा, तो ब्लड में सारी चीज़ चेक होता है। अगर कोई भी गलती से कुछ निकल जाता है तो आपको वहीं से मतलब वहीं से तो नहीं, वहाँ से सारी चीज़ ये सब दे करके आके आप वहाँ से सीधा घर चले जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको 2-4 दिन के बाद तुमको टीएस रहमान से कॉल या फिर मैसेज ज़रूर आएगा कि आपका मेडिकल फिट है, आप मेडिकली फ़िट हो, आप आके फ़ीस जमा कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कुछ कमी होगा तो वहाँ पे तुमको बोलेंगे कि इतने डेट तक आप सही करा लो, फिर उसके बाद फ़ीस जमा कर देना। फिर उसके बाद सारा चीज़ क्लियर होने के बाद जाओगे डॉक्यूमेंट और फ़ीस के लिए। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट एंड जीरोक्स 2 कॉपीज़, उस पर सारा चीज़ लिखा होता है। और फिर उसके बाद टीसी और एलसी। फिर उसके बाद तुमको फ़ोटोज़ लगेंगे, और डॉक्यूमेंट जो लिखा होगा वो सारे चीज़ आपको लेकर के जाने पड़ेंगे, और जीरोक्स 2 करा लेना, ठीक है। वरना एक आधा किलोमीटर कम से कम तो पैदल जाना पड़ेगा, या फिर बाइक से आए हो तो जो लोकल है वो बाइक से आए हैं तो वो तो जा सकते हैं, नहीं तो 11 बजे के बाद अगर जीरोक्स नहीं लाए हो तो वहीं लाइब्रेरी में जीरोक्स करा सकते हो। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद तुम्हारा पेमेंट होगा, मतलब पेमेंट का तुम या तो डीडी करा लो, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर एनईएफटी या फिर आरटीजीएस करा दो घर से। फिर उसका स्लिप और लेकर के जाना कॉलेज में, वहाँ पे सबमिट करना, तो वो तुमको एक फ़ीस पेमेंट का रिसिप्ट देंगे, तो उसको ले जाके रिसेप्शन में जमा करना होता है। तो उसका एक जीरोक्स वो रख लेते हैं और ओरिजिनल हमें वापस कर देते हैं। फिर उसके बाद ये सब के बाद आप घर आ जाते हो। आपको जब फॉर्म मिलेगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको डीजी के वेबसाइट पे जाके आपको अपना कोई रेफरेंस नंबर जनरेट करना होता है, वो आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टीएस रहमान को मेल करना पड़ेगा आपका फ़ोटो, और फ़ोटो का साइज़ 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड पासपोर्ट स्कैन करके उनको भेजना है, 3 पेज का 3 अलग अलग पीडीएफ। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आपको टीएस रहमान को मेल करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सारे चीज़ ठीक है। अभी ऐसे ही सारा चीज़ हो गया है। देखो मेरा 1 जनवरी से ज्वाइनिंग है, मतलब कॉलेज जाना है, तो यहाँ से मैं 30 को निकल जाऊँगा। तो बाकी अब मिलते हैं। आई थिंक मैंने इस वीडियो में सारा चीज़ तो बता दिया, और कुछ अगर बच गया होगा तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। बाकी टीएस रहमान में एडमिशन का जर्नी यही था मेरा। हाँ, और अगर किसी को डाउट हो कि भाई
कहाँ पे अगर दूर से आ रहे हैं दूसरे स्टेट से तो कहाँ पे उतरें। तो वहाँ पे कहीं से भी आ रहे हो तुम CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और LTT यानी लोकमान्य तिलक या फिर दादर या कल्याण कहीं भी उतरो। फिर उसके बाद वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के बेलापुर चले जाओ या फिर नेरुल चले जाओ। नेरुल से वहाँ पे खारकोपर जाओगे या फिर बेलापुर से खारकोपर जाओगे। खारकोपर से वहाँ से शेयरिंग ऑटो 30 रुपये लगता है, TS रहमान कैंपस छोड़ देता है। ठीक है, तो जाने का भी हो गया, बाकी सब ठीक है, यही सब चीज़ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब वहाँ जाके वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, और हाँ इस वीडियो में इस नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या सामान लेके जाना है और क्या क्या वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।